सबसे ज्यादा जो हमारी आंखों को इफेक्ट कर रही है वो डिवाइस है जिस पे हम सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं। अगर आप अपने फोन का पिक टाइम चेक करेंगे तो औसतन व्यक्ति दिन में 150 से 200 बार अपने फोन को उठाता है। ये चीज जो सुनने में बहुत ही बारीक या मामूली लगेगी, इसने ओवरऑल हमारी आई हेल्थ को डैमेज किया है। तो चलिए मैं कुछ सरल तरीके बताती हूँ जिससे आप घर बैठे बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के, बिना डॉक्टर के पास जाए अपनी आंखों को हेल्दी कर सकते हैं। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तो चलिए आज बात करते हैं शरीर के उस सबसे बहुमूल्य हिस्से की जिसे हम संजो के रखते हैं, जिसके जरिए हम अपने सपनों को देखते हैं, जिसके तले हम अपने अपनों को देखते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंचल गुप्ता, सीनियर आई सर्जन, नेत्रम आई फाउंडेशन न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे आपकी आंखों के बारे में, कैसे आज के इस नवयुग में सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है हमारी ये दो प्यारी आंखें, और कैसे अपने जीवन में छोटे छोटे बदलावों से हम इन आंखों को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं। मैं रोज अपने अस्पताल में देखती हूँ कि आंखों की बीमारियां जो पहले ओल्ड एज में पाई जाती थी, वो अब 50 to 60% यूथ में आ गई है। यानी कि वो जनरेशन जो इस समय हमारे इस वीडियो को देख रही है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुई है पिछले 10 सालों में। क्या कभी हमने ठहर के सोचा कि आखिर ऐसा क्यों? आप सबके लिए जानना जरूरी है कि ये जो नई जिंदगी में बदलाव आए हैं, इसके वजह से सबसे ज्यादा जो ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है वो हमारी ये प्यारी दो आंखें हैं। और इसके पीछे का रीजन अगर आप सोचेंगे तो आपके दिन की शुरुआत फोन से होती है और दिन खत्म फोन से होता है। और अगर आप अपने फोन का पिक टाइम चेक करेंगे तो औसतन व्यक्ति दिन में 150 से 200 बार अपने फोन को उठाता है। ये हमारी प्यारी पलकें जो एक्चुअली आइडियली 1 मिनट में 15 से 20 बार झपकती थीं, वो अब के समय में हमारे ब्लिंक रेट स्क्रीन्स की वजह से घट करके 6 से 10 टाइम्स इन अ मिनट रह गई हैं। और ये चीज़ जो सुनने में बहुत ही बारीक या मामूली लगेगी, इसने ओवरऑल हमारी आई हेल्थ को डैमेज किया है। तो सबसे ज्यादा जो हमारी आंखों को इफेक्ट कर रही है वो डिवाइस है जिस पे हम सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं। मगर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि दूसरा सबसे मेजर मॉडिफाइबल रीजन जो हमारी आंखों को कमजोर करने का है, वो है रिड्यूस्ड आउटडोर टाइम। यानी कि अब हम लोग बाहर समय बिताते ही नहीं हैं। बाहर जब हम दिन के उजाले में जाते थे, सनलाइट में जाते थे, तो उसके दो फायदे थे। नंबर वन, सनलाइट के एक्सपोजर से हमारी आंखों में विटामिन डी प्रोड्यूस होता था, और ये विटामिन डी, आपको ताज्जुब होगा, हमारी आंखों को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। जी हाँ, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि विटामिन ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक ग्रोन अप एज में विटामिन डी इज एज इंपॉर्टेंट एज विटामिन ए आंखों की हेल्थ के लिए। तो अब जब हम आउटडोर नहीं जाते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी कम होता है, जिसके वजह से हमारी आंखें इफेक्ट होती हैं। आउटडोर ना जाने का दूसरा जो पैमाना हमारे सामने आया, वो यूं है कि जब हम एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में, एक बंद कमरे में हर समय रहते हैं, तो हमारे आंखों के रेटिनल सेल्स उस दिशा में स्टिमुलेट होते हैं जिसके वजह से चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। यानी कि पहले ज़माने में जब 24, 25, 26 साल की उम्र में चश्मे का नंबर नहीं आता था, लेकिन आज के समय में जब हम बाहर नहीं जा रहे हैं और बंद कमरों में बैठे हुए हैं, उसके वजह से इस एज ग्रुप में भी चश्मे का नंबर आने लग गया है। अदर देन दिस, क्या कभी हमने रियलाइज किया है कि हम रोज खाते क्या हैं, हमारी डाइट कैसी है? अर्बन सिटीज में स्पेशली फूड डिलीवरी एप्स की वजह से हम लोग ज्यादातर समय घर का खाना ना खा करके इन डिलीवरी एप्स के खाने को खा रहे होते हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत कम होती है। ये ना ही सिर्फ आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, मगर उस बॉडी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं आपकी आंखों को, क्योंकि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमें एक हेल्दी डाइट से मिलती थी, जो हमें एक नॉन प्रोसेस्ड फूड से मिलती थी, जो हमें रॉ खाना खाने से मिलती थी, वो इन फास्ट फूड की वजह से हमें मिलनी बंद हो गई है। और ये कारण है कि हमारी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। और हम सब, खासतौर से अर्बन सिटी में रहने वाले, हमारे बीच में एक कॉमन डिस्कशन हो गया है AQI क्या। हम सबको ये लगता है कि AQI हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम देता है। मगर आप लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि पॉल्यूशन,
ये जो बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स है, डिटोरिएट होता हुआ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ये हमारी आँखों में ड्राई आई क्रिएट करता है, प्लस ये हमारे आँखों के टियर फ़िल्म की क्वालिटी को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। हेंस पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई इस नए युग में हमारी आँखें खराब हो रही हैं। और इस खराब पॉल्यूशन से बचने के लिए हम रहते हैं अपने बंद कमरों में जिनमें चल रहा होता है एसी। और आपको शायद ये नहीं पता होगा कि एयर कंडीशनर, कभी सोचा है वो जो बाहर पानी गिरा रहा होता है इतना सारा, वो पानी आता कहाँ से है? एयर कंडीशनर हमारे कमरे की ह्यूमिडिटी को निकालता है, साथ ही में वो हमारी बॉडी की भी ह्यूमिडिटी को निकालता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है हमारे शरीर में हमारी आँखें। कंटिन्यूअस एयर कंडीशनर में रहने से हमारी आँखों की टियर फिल्म डिहाइड्रेट होती है और उसके वजह से लॉन्ग टर्म ड्राई आई होती है। कंटिन्यूअस अपनी डेस्क में बैठने की वजह से, स्पेशली गलत पोस्चर में बैठने की वजह से, आप अपनी आँखों को एक गलत एंगल पे स्ट्रेन करते हैं, जिसके वजह से भी एस्टिग्मैटिज्म यानी सिलिंड्रिकल पावर अब बढ़ती हुई उम्र में भी आ रहा है। हेंस गाइस, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आज के समय में हमें अपने स्क्रीन यूज़ को इन कंट्रोल रखना होगा, माइंडफुल रखना होगा। हमें अपनी लाइफ को आउटडोर्स में बिताना होगा। हमें एंश्योर करना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय खुली हवा में और सनलाइट में व्यतीत करें। हम ये एंश्योर करें कि हम मम्मी का बनाया हुआ खाना खाएँ या फिर खुद हेल्दी खाना खाएँ, बजाय कि फूड डिलीवरी ऐप से हम खाना ऑर्डर करके खाएँ। एंड येस, ऑफ कोर्स, पॉल्यूशन इज़ समथिंग जिसको हम सबको कलेक्टिवली एज़ अ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कंट्रोल करने के लिए हर संभव मेजर उठाना होगा। और अगर हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, हम तभी इस दुनिया को अपनी खूबसूरत दो आँखों से खूबसूरती से देख सकते हैं। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि इस नए युग के नए तौर तरीकों में हमारी आँखें इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो चलिए मैं कुछ सरल तरीके बताती हूँ, जिससे आप घर बैठे बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के, बिना डॉक्टर के पास जाए अपनी आँखों को हेल्दी कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि अच्छी डाइट का कितना ज़्यादा रोल है, मगर 5 ऐसी एक्सरसाइजेज़ जिनको अगर आप रेगुलरली कर लें, तो डेफ़िनेटली हम अपनी आँखों को हेल्दी रख पाएँगे। इसमें से मेरी फ़ेवरेट एक्सरसाइज़ है फिगर ऑफ 8। बहुत कम लोग जानते हैं इस एक्सरसाइज़ को, क्योंकि जो मैं अगली बताऊँगी वो आई एम श्योर बहुत लोगों ने सुनी है, बट फिगर ऑफ 8 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़। और इसे हमें सिर्फ़ ये करना होता है कि अपनी आँखों से सबसे दूर की दीवार पे या फिर खिड़की से बाहर देखते हुए एक इमेजिनरी फिगर ऑफ 8 बनाना होता है, जैसे कि अभी आप देखेंगे मुझे बनाते हुए। एक बड़ा-सा 8, जैसे हम किसी दूर की दीवार में अपनी आँखों से 8 को बना रहे हैं। इस 8 को पहले हम लोग क्लॉकवाइज़ दिशा में बनाते हैं और फिर इसी 8 को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज़ दिशा में बनाते हैं। जब आप लोग फिगर ऑफ 8 एक्सरसाइज़ को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो ये रियलाइज़ करेंगे कि जब हम एक्सट्रीम मोमेंट में अपनी आँखों को ले जाते हैं, तो उनसे टीयर्स प्रोड्यूस होने लगता है। और यही है इस एक्सरसाइज़ का फ़ायदा। ये आपकी आई मसल्स को रिलैक्स करने के साथ-साथ आपकी टीयर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। सो फिगर ऑफ 8 इज़ समथिंग जो आप दिन में 4-5 बार बड़े आराम से कर सकते हैं, जिससे आपकी आई स्ट्रेन खत्म होगी, जिससे आपकी आँखों में टीयर प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपकी आई मसल्स रिलैक्स होंगी, जिससे कि वो लंबे समय तक काम कर सकें। सेकंड, बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, कुछ शायद नहीं जानते होंगे, मगर उसको ठीक से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं रूल ऑफ 20। रूल ऑफ 20 कहलाता है हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए अपनी आँखों से 20 फीट की दूरी पे देखिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घड़ी लेकर के, टाइमर लगा कर के, फीता लेकर के नापेंगे, मगर अंदाज़े से लगातार काम करते हुए हर 20 मिनट के बाद में, अंदाज़ा 20-25 मिनट के बाद में अपनी आँखों को स्क्रीन से हटाएँगे। और ऐसा नहीं कि अभी लैपटॉप देख रहे थे और 20 मिनट बाद मोबाइल देखने लग गया, क्योंकि डॉक्टर मैडम ने तो बोला था कि स्क्रीन से हटाएँगे, ऐसा नहीं है। हर 20 मिनट के बाद आप आँखों को हटा कर के किसी दूर की चीज़ को लगभग 20-25 सेकंड, आधे मिनट के लिए देखेंगे। और बेस्ट होगा कि देखते समय अपनी आँखों की पलकों को ज़ोर से स्क्वीज़ करेंगे। अगेन, जब हम अपनी आँखों की पलकों को ज़ोर से स्क्वीज़ करते हैं, तो हम उसकी लिपिड लेयर को स्टिमुलेट करते हैं, हम टीयर प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। तो रूल ऑफ 20, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पे देखना है और आँखों की पलकों को स्क्वीज़ करना है। नंबर 3 बहुत ही आसान, हम सब लोग ने रियलाइज़ किया होगा कि जब भी हम अपने हाथ की हथेली को मलते हैं और वार्मथ प्रोड्यूस करते हैं और उसको आँखों पे लगाते हैं, तो उससे आँखों में आराम मिलता है। ये साइंटिफिक है, देयर इज़ नो मिथ बिहाइंड इट। बिकॉज़ जब हम वार्म पाम को अपनी आँखों पे लगाते हैं,
तो वो ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, आईलिड की मसल्स के फटीग को ख़त्म करता है एंड ओवरऑल हमारी आंखों की हेल्थ को बढ़ाता है। फोर्थ एक्सरसाइज जो हमारी बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है, वो होती है थंब को पहले नज़दीक से देखना, फिर धीरे धीरे थंब को दूर से देखना, थंब को नज़दीक से देखना, फिर धीरे धीरे थंब को दूर से देखना। बच्चों की मसल्स बहुत जल्दी टोन में आ जाती हैं। उस टोन को ख़त्म करने के लिए जब हम पेंसिल को या थंब को आगे पीछे करते हैं 10-15 बार, तो हमारी आंखों की मसल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। द अदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ खुद से जब जब ख्याल आए अपनी आंखों की पलकों को ज़्यादा से ज़्यादा बार ब्लिंक करें। ज़्यादा से ज़्यादा बार ब्लिंक करने से हम अपनी आँखों में टियर प्रोडक्शन को, जो एक्चुअली हमारी आँखों की रोशनी के लिए 90% इम्पॉर्टेंट होता है। जी हाँ, हम वो टियर सिर्फ रोने के लिए या इमोशनल एक्सप्रेशंस के लिए नहीं होते, मगर हमारी आँखों की टियर फिल्म हमारी विजन के 90% रिफ्रैक्शन को कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर हम क्लियर आईसाइट चाहते हैं, तो हमें हर थोड़ी देर बाद जब ख्याल आए, अपनी पलकों को ज़्यादा से ज़्यादा बार ब्लिंक कर लेना चाहिए, जिससे हमारी टियर फिल्म वापस से रिप्लेनिश हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक हैंडपंप है, उसको जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो वो ज़्यादा पानी निकालता है। ठीक उस तरीके से जब हम पलकों को ज़्यादा बार ब्लिंक करते हैं, तो हमारी टियर फिल्म रेगुलर हो जाती है और हम देर तक बेहतर देख सकते हैं। और इन पाँचों एक्सरसाइज को समझ लेने के बाद इस बात को ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कोई आई योगा नहीं है, ये आपकी आँखों का डेली रिचार्ज है। तो दोस्तों, अब मैं बात करूँगी एक ऐसी चीज़ की जो हमारी जनरेशन सबसे ज़्यादा मिसयूज़ कर रही है एंड नो ब्रेनर्स फॉर गेसिंग, वो है कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंसेज आज का यूथ बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहा है और अगर आप मुझसे पूछें कि आँखों के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या है, तो अनडिस्प्यूटेड विनर है कॉन्टैक्ट लेंसेज। जी हाँ, हम लोग चश्मा नहीं लगाना चाहते, जिसके लिए हम कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन लेते हैं और कई बार हम कॉस्मेसिस के लिए यानी कि अपनी आंखों के रंग को बदलने के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन लेते हैं। तो आप सबको ये जानना ज़रूरी है कि जो रंग भगवान ने आंखों का बनाया है, वो कुछ सोच समझ के बनाया है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। तो प्लीज़ एटलीस्ट आई कलर को चेंज करने के लिए कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। चश्मे के नंबर को हटाने के लिए अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी बताई हुई इन 5 बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। नंबर 1, कॉन्टैक्ट लेंस के सॉल्यूशन को हमें रोज़ चेंज करना चाहिए। हम रोज़ उसी बाल्टी पानी से थोड़ी ना नहा लेते, तो फिर वापस अपने कॉन्टैक्ट लेंस को उसी पुराने पानी में क्यों रख देंगे? नंबर 2, वो डब्बा जिसमें हम कॉन्टैक्ट लेंस रखते हैं, वो रोज क्लीन होना चाहिए, ठीक उस तरीके से जैसे हम रोज साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। नंबर 3, खुद से ऑनलाइन कॉन्टैक्ट लेंसेज प्लीज मत खरीदिए, डॉक्टर की सलाह से प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज में सिर्फ चश्मे का नंबर ही नहीं होता, बल्कि आपकी आंखों की केरेटोमेट्री होती है। इसलिए प्लीज अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को डॉक्टरी सलाह से ही खरीदेंगे। नंबर 4, अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को प्लीज़ पहन करके मत सो जाइए। ये कोई घोड़े के जूते नहीं है जिसको वो पहन करके सो जाता है, ये आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। इन्हें रात में हमें उतार करके सोना है। एंड नंबर 5, प्लीज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज को ओवर यूज़ मत करिए, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर वो 1 डे यूज़ के लेंसेज हैं, तो आप उसको 2 दिन नहीं चला सकते। वो अगर मंथली यूज़ के लेंसेज हैं, तो आप उसे 3 महीने मत चलाइए, ये आपकी आँखों का मसला है। तो ऑल इन ऑल अगर मुझसे पूछा जाए, तो या तो चश्मे लगवा लो या चश्मे हटाने की सर्जरी करवा लो। अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने की सोची है, तो प्लीज डू इट अंडर मेडिकल गाइडेंस, प्लीज डू इट विद ड्यू डिलिजेंस। एक और ऐसी बीमारी जो आंखों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और हमारे वो सभी व्यूअर्स जो कि ओल्ड एज के हैं, या हमारे सभी वो व्यूअर्स जिनके पेरेंट्स ओल्ड एज में हैं, उनके लिए हम बात करेंगे कैटरैक्ट के बारे में। और मेरी ओपनिंग लाइन आप सबके लिए ये होगी कि कैटरैक्ट जिसको हम बीमारी समझते हैं, वो असल में बीमारी नहीं है। यस, ये बहुत बड़ा मिथ है सोसाइटी में कि कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद एक बीमारी है, मगर असल में ये एक एज रिलेटेड चेंज है। जैसी बढ़ती उम्र के साथ में हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, हमारे दांत गिरने लगते हैं, ठीक उसी तरीके से बढ़ती उम्र के साथ में एज रिलेटेड चेंज, हमारी आंखों का नेचुरल लेंस जो कि पारदर्शी था, वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है। और आज के समय में टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है
कि आपको उस सफेद होते हुए लेंस के साथ में अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मिथ कैटरैक्ट के अराउंड कि डॉक्टर साहब ये दवा डालने से खत्म हो जाएगा। तो अगर कैटरैक्ट दवा डालने से खत्म हो जाता तो इतने बड़े बड़े आंख के अस्पतालों में ताला लग चुका होता। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कैटरैक्ट आई ड्रॉप से खत्म नहीं होता है। किसी भी नीम हकीम की दवा से कैटरैक्ट नहीं पिघलता है, बल्कि हम लोग ने ऐसा पाया है कि वो आई ड्रॉप्स जो आप लोग कैटरैक्ट को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, कई बार वो आपकी आंखों में ग्लूकोमा या काला मोतिया बिंद कर देता है। इसलिए प्लीज ऐसी किसी भी गलत फहमी या गलत खबर के चक्कर में ना पड़िएगा। और यदि आंखों में मोतियाबिंद होने लगे तो इसका बहुत ही आसानी पूर्वक लेजर द्वारा ऑपरेशन हो सकता है, आंखों में लेंस पड़ सकता है, जिससे कि आप कैटरैक्ट से छुट्टी पा सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा मिथ, डॉक्टर साहब हमने तो कैटरैक्ट कराया था, अब चश्मा क्यों नहीं हटा हमारा। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कैटरैक्ट सर्जरी का ऑपरेशन चश्मा हटाने का ऑपरेशन के बराबर है, बल्कि ऐसा नहीं है। कैटरैक्ट सर्जरी के बाद यस, चश्मे का नंबर लगभग समाप्त हो जाता है, मगर प्लीज इस बात को समझिए कि कैटरैक्ट सर्जरी आंखों से मोतियाबिंद निकालने के लिए है। जब हम उसको निकालते हैं तो हम लेंस इस तरह से इम्प्लांट करते हैं कि आपको चश्मे के नंबर की जरूरत ना पड़े। मगर दैट मीन्स कि डिपेंडेंस ऑन ग्लासेस खत्म होगा, मगर छोटे मोटे चश्मे के नंबर की जरूरत पड़ सकती है। हेंस चश्मा हटाने की सर्जरी इज नॉट इक्वल टू कैटरैक्ट सर्जरी। चौथी सबसे अहम बात, मोतियाबिंद तब कराएंगे जब वो पक जाएगा। तो दोस्तों ये उस समय में होता था जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन ब्लेड द्वारा होता था, चीरा लगा करके होता था, टांके लगाए जाते थे। उस जमाने में मोतियाबिंद को पकने का इंतजार किया जाता था, क्योंकि वो पका हुआ मोतियाबिंद अपनी वुंड से खुद ब खुद बाहर निकलता था। प्लीज आज के समय आप लोग मोतियाबिंद को पकने का इंतजार ना करिए। हम लोग इसको बहुत ही एडवांस मेथड से एक पेन नुमा लेजर के द्वारा मेल्ट करके निकाल देते हैं। तो जितना जल्दी इसको निकाल लिया जाए उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट आएगा और उतनी ही अच्छी आपकी आई साइट आएगी। और पांचवी और सबसे अहम बात, क्योंकि हिंदुस्तान में चार सीजन्स होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और ऑटम स्प्रिंग, तो लोग ये सोचते हैं कि गर्मी और बरसात में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इस वजह से कई बार मोतियाबिंद को लंबा पकने देते हैं। आप लोग प्लीज इस गलतफहमी को मत पालिएगा। जब भी लगे कि आंखें कम देख रही हैं, उस समय मोतियाबिंद के ऑपरेशन को कराया जा सकता है। आज के समय में मौसम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ आंखों के बारे में ऐसे मिथ हैं जो बहुत ज्यादा जड़ लिए बैठे हैं और हर तीसरा या चौथा मरीज हमसे पूछ ही लेता है। तो इन मिथ्स के ऊपर मैं क्विकली इनकी बस्टिंग करना चाहूंगी। तो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है कि रात में पढ़ने से आंखें कमजोर हो जाती हैं। तो भाई फिर उल्लू की आंखें तो सबसे तेज होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रात में पढ़ने से आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, मगर उसकी वजह से चश्मे का नंबर नहीं बढ़ता है। दूसरी बात जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि टेलीविजन पास से देखने से आंखों का नंबर बढ़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, आपकी आंखों में स्ट्रेन ना पड़े उसके लिए आइडियल डिस्टेंस टीवी से 2 मीटर्स को होना चाहिए, बट टेलीविजन पास से दिखने से सरदर्द होता है, नंबर नहीं बढ़ता। और गाजर खाते खाते तो मुझे लगता है कि हमारे देश के चश्मे की फैक्ट्री बंद हो जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। गाजर खाने से चश्मा नहीं उतरता है। गाजर खाने से हमारी आंखों की हेल्थ अच्छी होती है, मगर चश्मे का नंबर नहीं उतरता है। चौथा एक ऐसा मिथ जो मुझे बहुत ही फनी लगता है, चश्मा पहनने से डॉक्टर साहब हमारा नंबर बढ़ जाएगा, मतलब जूता पहनने से पैर का साइज बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चश्मा इज जस्ट एन एड। जितने नंबर की जरूरत है उतने नंबर का चश्मा है। जैसे जैसे बढ़ेगा या यदि घटेगा उसके हिसाब से चश्मे का नंबर बढ़ेगा या घटेगा। चश्मे की वजह से नंबर बढ़ता या घटता नहीं है। और पांचवा एक मिथ जो मरीज अक्सर अपनी शीशी लेकर के आता है और हमसे पूछता है और कहता है डॉक्टर साहब ये दवा बार बार डाल लेंगे तो क्या हमारी आंखें तेज हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर दवा की एक डोजेज होती है, उसी डोज में उसको इस्तेमाल करना है। प्लीज आप बजाय अपनी आई ड्रॉप को बार बार डालने के अपनी आंखों की एक्सरसाइज को बार बार कर लीजिए, अपनी पलकों को बार बार झपका लीजिए। दैट इज बेटर फॉर योर आईज। और लास्ट एंड द मोस्ट प्रिवलेंट मिथ इज कि ब्लू लाइट ग्लासेस हमारी आंखों में कोई स्पेशल पावर दे देंगे। तो दोस्तों ब्लू रे ग्लासेस का रोल बहुत ही इनकंक्लूसिव है। अभी भी पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है कि क्या वो हमारी आंखों के लिए अच्छी हैं या बुरी हैं। तो प्लीज, ब्लू लाइट ब्लाइंडनेस नहीं कॉज करता है,
बल्कि ब्लू लाइट यानी सनलाइट में एक्सपोजर हमारी बॉडी को एक्टिव और ज़्यादा सचेत बनाता है। तो ये थी कुछ अहम बातें जो आप सबकी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के समय में जब हम अपने जीवन के 10 से 12 घंटे मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस पे बिता रहे हैं। अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो हम अपनी आंखों से लंबे समय तक इस दुनिया को अच्छा देख सकते हैं।